आज हम ट्रेडिंग और निवेश की दुनिया में एक ऐसे पहलू पर गौर करने वाले हैं जिस पर अब जानते हैं अक्सर कम ध्यान जाता है। हमारी सोच, हमारी मानसिकता। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी विषय है। हमारे सामने जो सामग्री है वो कैरल ड्वेक की जानी मानी अवधारणाओं स्थिर मानसिकता यानी फिक्स्ड माइंडसेट और विकासशील मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट के इर्द गिर्द घूमती है। और हम देखेंगे कि इनका ट्रेडिंग पर क्या असर पड़ता है। जी, हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि ये दो अलग अलग नजरिए किसी ट्रेडर के प्रदर्शन को कैसे बदल सकते हैं और क्या वाकई अपनी सोच को बदलकर बेहतर नतीजे पाना मुमकिन है। लोग अक्सर चार्ट्स, रणनीतियों, तकनीकी विश्लेषण में उलझे रहते हैं, लेकिन इस विश्लेषण से लगता है कि असली खेल शायद दिमाग में खेला जाता है। सही कहा। चलिए इस दिलचस्प विषय की तह तक चलते हैं। बिल्कुल, ये बातचीत बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे हमारी अंदरूनी मान्यताएं हमारी काबिलियत को, हमारे नाकामियों और सीखने की हमारी इच्छा को शक्ल देती हैं। हाँ, ट्रेडिंग जैसी जगह पर जहां इतनी अनिश्चितता और भावनाएं हावी रहती हैं, ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सही। अक्सर हम देखते हैं कि अच्छी रणनीतियां जानने वाले लोग भी नाकाम हो जाते हैं और ये विश्लेषण इशारा करता है कि जवाब शायद उनकी सोच में छिपा हो। तो पहले बात करते हैं इस स्थिर मानसिकता की। जैसा कि इस विश्लेषण में समझाया गया है, ये मूल रूप से वो विश्वास है कि हमारी योग्यताएं, जैसे ट्रेडिंग का हुनर, वो पैदाइशी होती हैं, पत्थर की लकीर। हाँ, क्या तो आप में वो बात है या नहीं है, बस। बिल्कुल। ट्रेडिंग की दुनिया में ये सोच कई तरीकों से जाहिर होती है। कोई ट्रेडर मन में सोच सकता है, अरे टेक्निकल एनालिसिस समझना मेरे बस की बात नहीं, या रिस्क मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। इस तरह के विचार तो कोशिश करने से पहले ही हार मानने जैसे हैं। हाँ। और सबसे खतरनाक सोच जिस पर यह विश्लेषण रोशनी डालता है वो है, अगर मैं इस ट्रेड में हार गया तो इसका सीधा मतलब है कि मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। ओहो, ये तो बहुत फाइनल जैसा हो गया। हाँ, ये एक पूर्ण विराम जैसा है एकदम। और इसका नतीजा क्या होता है फिर? जाहिर है, अगर कोई सोचता है कि वो सुधर ही नहीं सकता तो वो कोशिश क्यों करेगा? ठीक यही होता है। इस विश्लेषण के अनुसार ऐसी सोच वाले ट्रेडर्स अक्सर कुछ शुरुआती नुकसान झेलने के बाद ही मैदान छोड़ देते हैं। अच्छा। हर हार उन्हें अपनी काबिलियत पर एक अंतिम फैसले की तरह लगती है। वो इसे सीखने का मौका नहीं मानते, बल्कि अपनी पैदाइशी कमी का पक्का सबूत मानते हैं। यह सोच उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और सुधार करने के रास्ते पर बढ़ने ही नहीं देती। मतलब ये एक तरह का जाल बन जाता है। हार से यह विश्वास पक्का होता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, और फिर यह विश्वास अगली बार और ज्यादा डर या झिझक पैदा करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक आत्म पराजयी चक्र है, अ सेल्फ डिफीटिंग साइकिल, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि वे बेहतर नहीं हो सकते। वे नई तकनीक के सीखने या अपनी गलतियों का विश्लेषण करने या बाजार को गहराई से समझने की जहमत ही नहीं उठाते। वे अनजाने में सिर्फ अपनी कमियों को ही सही साबित करते रहते हैं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, विकासशील मानसिकता। ये विश्लेषण इसे कैसे परिभाषित करता है? देखिए, ये सोच ठीक इसके विपरीत है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि हमारी योग्यताएं, हमारा हुनर, वो मेहनत, सही रणनीति अपनाने, दूसरों से सीखने और लगातार कोशिश करते रहने से विकसित किया जा सकता है। अच्छा। यहाँ बुनियादी सोच ये है कि काबिलियत जन्मजात नहीं होती, उसे कमाया जाता है, उसे तराशा जाता है। और ट्रेडिंग में ये सोच कैसे काम करती है? इसका क्या असर दिखता है? ये एक तरह का फीडबैक है। फीडबैक, हाँ। वे ये भी मानते हैं कि हाँ, रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन मुश्किल है, लेकिन मैं समय लगाकर और अभ्यास करके इन्हें सीख सकता हूँ। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि ये मानसिकता चुनौतियों को खतरे के तौर पर नहीं देखती, बल्कि आगे बढ़ने और बेहतर बनने के मौके के तौर पर देखती है। इस विश्लेषण में एक बहुत ही जबरदस्त बात कही गई है कि विकासशील मानसिकता वाला ट्रेडर नुकसान को अपनी ट्रेडिंग शिक्षा की ट्यूशन फीस समझता है। हाँ, ये सोचने का कितना शक्तिशाली तरीका है। हार का डर ही खत्म, वो तो सीखने की लागत बन गई। हाँ, ये नजरिया खेल को पूरी तरह बदल देता है। नुकसान अब शर्मिंदगी या नाकामी का प्रतीक नहीं रहता, बल्कि वो एक जरूरी जानकारी का स्रोत बन जाता है जिसके लिए आपने कीमत चुकाई है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई नया हुनर सीखना। मान लीजिए पियानो बजाना हो या कोई नई जबान। आप शुरुआत में गलतियां करते हैं ना? बिल्कुल। लेकिन हर गलती आपको सिखाती है। ट्रेडिंग भी एक हुनर है जिसे समय, धैर्य और सही रवैये से निखारा जा सकता है। ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाता है। ट्रेडिंग तो है ही, जैसा आपने कहा, अनिश्चितताओं का खेल। बिल्कुल।
बाजार कब क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। तो ये दोनों मानसिकताएं इस अनिश्चितता से कैसे निपटती हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, स्थिर मानसिकता वाले लोग अनिश्चितता से बहुत असहज होते हैं। उन्हें ये पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सफलता उनकी अंदरूनी काबिलियत का सबूत है। वे सिर्फ जीतना चाहते हैं। हर जीत उन्हें अच्छा महसूस कराती है, उनकी काबिलियत की पुष्टि करती है, वैलिडेशन जिसे कहते हैं। अच्छा। इसलिए हारना उनके लिए सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता, बल्कि उनकी अपनी पहचान पर, उनकी काबिलियत पर एक हमले जैसा होता है। और विकासशील मानसिकता वाले, वे इस बेकाबू बाजार का सामना कैसे करते हैं? विकासशील मानसिकता वाले इस अनिश्चितता को खेल का एक अनिवार्य, एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। वे समझते हैं कि आप बाजार के हर उतार चढ़ाव को नियंत्रित नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये तो सच है। लेकिन जैसा कि ये विश्लेषण जोर देता है, आप अपनी प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। आपने कितनी रिसर्च की, आपने रिस्क को कैसे मैनेज किया, आपने अपनी भावनाओं पर कितना काबू रखा। अच्छा, तो फोकस प्रक्रिया पर है, नतीजे पर नहीं? बिल्कुल। इसलिए वे नतीजे पर फोकस करने के बजाय अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें पता है कि वे हर ट्रेड नहीं जीत सकते, लेकिन वे हर ट्रेड से सीख जरूर सकते हैं। और देखिए, दीर्घकालिक सफलता का रास्ता यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लचीलापन, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, यानी मुश्किलों से, नुकसान से उभर कर फिर से खड़े होने की क्षमता, वो सीधे तौर पर विकासशील मानसिकता से जुड़ी है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये सोच आपको भावनात्मक तौर पर ज्यादा मजबूत बनाती है। निश्चित रूप से। विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। जब आप हर हार को अपनी पहचान पर हमला नहीं मानते, तो उससे उभरना आसान हो जाता है। विकासशील मानसिकता आपको नुकसान झेलने, उससे सीखने और फिर से कोशिश करने की हिम्मत देती है। आप अपनी कीमत को हर ट्रेड के मुनाफे या नुकसान से नहीं आंकते। सही। और ये सबसे उम्मीद जगाने वाली बात है कि मानसिकता बदली जा सकती है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। विश्लेषण कुछ ठोस तरीके बताता है। जैसे कि? पहला और शायद सबसे बुनियादी कदम है असफलता को हार या नाकामी समझने के बजाय उसे फीडबैक या प्रतिक्रिया के रूप में देखना। ये छोटा सा बदलाव सुनने में आसान लगता है, पर इसका असर गहरा हो सकता है ना? बहुत गहरा, क्योंकि हार शब्द में एक अंत छुपा है, एक नकारात्मक भावना है जो हमें रुकने या निराश होने पर मजबूर कर सकती है। जबकि फीडबैक एक तटस्थ शब्द है। ये बस जानकारी है। अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया, शायद इसलिए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगली बार क्या अलग करें, क्या सुधारें। तो ये आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, रुकने के लिए नहीं। बिल्कुल। दूसरा कदम जो सुझाया गया है, जी। छोटी जीतों का भी जश्न मनाएं। इसका मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। अगर आपने तय किया था कि आप अनुशासन बनाए रखेंगे और आपने रखा, या आपने अपनी बनाई हुई ट्रेडिंग योजना का पूरी तरह पालन किया, भले ही उस ट्रेड में अंत में नुकसान हुआ हो, तो ये भी एक जीत है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये कदम प्रक्रिया के महत्व को पुष्टि करता है। ये सही है। कैसे? ये आपको याद दिलाता है कि अच्छा ट्रेडिंग व्यवहार, जैसे अनुशासन, योजना का पालन, भावनाओं पर नियंत्रण ही असली लक्ष्य है। मुनाफा तो अच्छी प्रक्रिया का स्वाभाविक नतीजा है, लेकिन प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना अपने आप में एक सफलता है। ये सही आदतों को मजबूत करता है। तीसरा व्यवहारिक सुझाव है, हर ट्रेड में परफेक्ट होने या हमेशा सही होने की कोशिश करने के बजाय लगातार सीखते रहने पर ध्यान दें। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाजार लगातार बदलता रहता है, अर्थव्यवस्था बदलती है, नई तकनीकें आती हैं, वैश्विक घटनाएं असर डालती हैं। हाँ। जो रणनीति पिछले साल कारगर थी, जरूरी नहीं कि आज भी उतनी ही प्रभावी हो। विकासशील मानसिकता वाला ट्रेडर हमेशा नई जानकारी, नए विश्लेषण, बेहतर तरीकों की तलाश में रहता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे सब आता है। कभी नहीं। वे मानते हैं कि सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ है। वे कभी सब कुछ जानने का दावा नहीं करते। और चौथा कदम, जो शायद कई लोगों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है, अपने अहंकार को, अपने ईगो को अपनी ट्रेडिंग से अलग रखें। ये मुश्किल है। विश्लेषण साफ कहता है, एक नुकसान वाला ट्रेड आपको बुरा ट्रेडर नहीं बनाता। ये बस एक नतीजा है, एक डेटा पॉइंट है। ये आपकी पूरी पहचान या काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं है। ये भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने और तार्किक निर्णय लेने के लिए बेहद जरूरी है। जब हमारा अहंकार हमारे ट्रेड से जुड़ जाता है, तो नुकसान एक व्यक्तिगत अपमान जैसा महसूस होता है। हाँ, दिल पे लग जाता है। बिल्कुल। इससे फिर बदला लेने वाले ट्रेड्स या जरूरत से ज्यादा जोखिम उठाने जैसी खतरनाक गलतियां हो सकती हैं। अहंकार को किनारे रखकर
आप नुकसान को व्यापार की एक लागत के रूप में देख पाते हैं, जिससे आप शांत रहकर अगला कदम सोच सकते हैं। ये शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि पैसा और आत्मसम्मान अक्सर बहुत गहरे जुड़े होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये विश्लेषण सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है। इसमें संक्षेप में ये भी बताया गया है कि यही सिद्धांत लंबी अवधि के निवेश पर भी उतने ही लागू होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लंबी अवधि के निवेश में भी बदलाव और अनिश्चितता तो होती ही है। कंपनियां बदलती हैं, उद्योग बदलते हैं, आर्थिक माहौल बदलता है। अगर कोई निवेशक स्थिर मानसिकता रखता है, सोचता है मुझे इस कंपनी के बारे में सब पता है या ये सेक्टर तो हमेशा ही अच्छा करेगा, तो वो बदलते हुए संकेतों को नजरअंदाज कर सकता है। अच्छा। वो नई जानकारी या चेतावनी को खारिज कर सकता है क्योंकि वो उसकी पुरानी धारणाओं से मेल नहीं खाती। और इसके विपरीत विकासशील मानसिकता वाला निवेशक वो क्या करेगा? विकासशील मानसिकता वाला निवेशक समझेगा कि दुनिया बदल रही है और उसे भी अपनी समझ को लगातार अपडेट करते रहना होगा। वे नई जानकारी का स्वागत करेंगे, अपनी पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाएंगे और जरूरत पड़ने पर अपनी निवेश रणनीति में बदलाव करने से हिचकिचाएंगे नहीं। वे मानेंगे कि निवेश एक लगातार सीखने की प्रक्रिया है। सोचिए 2008 का वित्तीय संकट आया। स्थिर सोच वाला निवेशक शायद कहेगा बाजार धोखेबाज है, सब खत्म हो गया, और शायद डर कर गलत समय पर बाहर निकल जाए। हाँ, पैनिक में। जबकि विकासशील सोच वाला पूछेगा, अच्छा इस संकट से क्या सबक मिला, किन कंपनियों ने लचीलापन दिखाया, अब यहाँ से आगे बढ़ने के क्या अवसर हो सकते हैं। ये नजरिया उन्हें ज्यादा अनुकूल और अंततः ज्यादा सफल बना सकता है। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए अगर हमें इस विश्लेषण का केंद्रीय संदेश निकालना हो तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश ये है कि ट्रेडिंग और निवेश में आपकी मानसिकता, आपकी रणनीति या आपके तकनीकी ज्ञान जितनी ही या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सच में? ज्ञान से भी ज्यादा? हाँ, क्योंकि आपकी सोच ये तय कर सकती है कि आप शुरुआती मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं, आप नुकसान से सीखते हैं या हार मान लेते हैं, और आखिरकार आप लंबी दौड़ में टिक पाते हैं या नहीं। ज्ञान जरूरी है, पर सही मानसिकता के बिना वो बेकार हो सकता है। और शायद सबसे राहत देने वाली बात यह है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बदली नहीं जा सकती, ये फिक्स नहीं है। बिल्कुल, विश्लेषण इसी पर जोर देता है। ट्रेडिंग या निवेश का कौशल कोई रहस्यमयी पैदाइशी प्रतिभा नहीं है। ये ऐसे कौशल हैं जिन्हें सही रवैये, लगातार अभ्यास, गलतियों से सीखने की इच्छा और दृढ़ता के साथ विकसित किया जा सकता है। चुनौतियां तो आएंगी, नुकसान भी होंगे, ये खेल का हिस्सा है, लेकिन विकासशील मानसिकता अपनाने से आप उन मुश्किल दौर से न सिर्फ गुजर सकते हैं, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत बनकर उभर सकते हैं। हाँ, यही लंबे समय तक टिके रहने और कामयाब होने की कुंजी है। आज की इस चर्चा से एक विचार मन में कौंध रहा है, जिस पर शायद हम सब बाद में सोच सकते हैं। हम जीवन के दूसरे क्षेत्रों में, चाहे वो कोई नया शौक सीखना हो, कोई भाषा सीखनी हो या अपने करियर में आगे बढ़ना हो, किस तरह की मानसिकता रखते हैं? क्या उन क्षेत्रों में अपनी सोच स्थिर या विकासशील को पहचानना हमें ट्रेडिंग या निवेश जैसे किसी खास क्षेत्र में सीखने के हमारे तरीके को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या एक जगह की विकासशील सोच दूसरी जगह भी रंग ला सकती है? सोचने वाली बात है।